नमस्कार दोस्तों, मैं अजीज यानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस के अंदर अपने टॉपिक स्टार्ट किया था आहार एवं पोषण। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है यहाँ पर विटामिन। तो इसके अंदर अपने देखेंगे कि विटामिन कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस नाम से अपने जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपने बात करें विटामिन की, तो बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर विटामिन की खोज करने वाला साइंटिस्ट था अपने पास हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट जो है उसने विटामिन की खोज की थी। इसके बाद में आता है इसका नामकरण। इसका नामकरण जो है वो फंक ने दिया था। नामकरण फंक नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जबकि इसका जो आविष्कार है, जो खोज है, वो की थी हॉपकिंस ने। नॉर्मल जो गाइड है वो फंक को खोजकर्ता मानती है। नॉर्मल जो गाइड है फंक को खोजकर्ता मानती है, जबकि जो फंक है उसने नामकरण दिया था विटामिन का, जबकि खोजकर्ता अपने पास हॉपकिंस है। अब अपने बात करें कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो अपने पास विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये अपने पास 6 मुख्य विटामिन हैं। ए से लेकर ई तक और विटामिन के, ये 6 विटामिन हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन जो है ये अपने भोजन के द्वारा, मनुष्य के अंदर भोजन के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाए जाते हैं। तो विटामिन की जितनी भी पूर्ति होती है वो अपने पास भोजन के द्वारा ही, भोजन के माध्यम से ही की जाती है। विटामिन जो है काम क्या करते हैं, अपने शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्रदान करते हैं वो विटामिन होते हैं। अब ये जो 6 विटामिन हैं, इनमें से 2 विटामिन ऐसे होते हैं जिनका निर्माण कुछ मात्रा में अपने शरीर के द्वारा किया जाता है। वे जो 2 विटामिन हैं वो अपने पास आते हैं डी और के। विटामिन डी और विटामिन के जो हैं ये दोनों अपने शरीर के अंदर निर्मित होते हैं, कुछ मात्रा के अंदर होते हैं, पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होते। इनके अलावा ए, बी, सी और ई जो है ये अपने पूर्ण रूप से भोजन के माध्यम से अपने को शरीर के अंदर जो है प्रवेश कराने पड़ते हैं। तो विटामिन डी और विटामिन के जो है इनका निर्माण कैसे होता है, तो विटामिन डी जो होता है इसका निर्माण अपने होता है जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें जिनको अपने बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, यानी सुबह के टाइम सूर्योदय के समय जो सूर्य की किरणें आती हैं उनके द्वारा अपने शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। किसकी सहायता से? त्वचा की सहायता से। त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल इन पराबैंगनी किरणों के साथ मिलके विटामिन डी का निर्माण करता है। तो ये एक विटामिन डी है जो अपने शरीर के अंदर निर्मित होता है कुछ मात्रा के अंदर। ध्यान रखने वाली बात है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं जिनको अपने पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, उनकी सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है त्वचा के नीचे पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल की सहायता से। इसके बाद में दूसरा जो है विटामिन के, इसका जो निर्माण होता है वो अपने शरीर के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई नामक जीवाणु। ई कोलाई जो जीवाणु है वो अपने शरीर के अंदर विटामिन के का निर्माण करता है। कहाँ करता है? अपने शरीर के अंदर कोलन भाग, जो पाचन तंत्र का पार्ट होता है, बड़ी आंत का एक भाग, पहला सीकम और दूसरा कोलन भाग। तो कोलन के अंदर ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है जो अपने विटामिन के का निर्माण यहाँ पर करता है। तो विटामिन डी और विटामिन के जो है ये अपने शरीर के द्वारा निर्मित होते हैं। अब ये जो 6 विटामिन हैं इनमें से इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। विटामिन जो 6 विटामिन हैं ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक वो भाग जो जल में विलयशील होते हैं और दूसरा वो भाग जो जल के अंदर अविलयशील होते हैं। तो यहाँ पर बी और सी जो हैं ये 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल के अंदर विलय हैं, जो जल में विलय होते हैं। इन 2 को छोड़कर बाकी ये ए और डी और ई और के, ये जो 3 हैं, यानी टोटल कितने
4 विटामिन ये होते हैं अपने पास जल में अविलेय, और ये भी क्या है, जल में अविलेय होते हैं। तो एक वो विटामिन जो जल में घुल सकते हैं और दूसरे वे विटामिन जो जल में नहीं घुल सकते, अघुलनशील होते हैं। तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई और के ये चारों होते हैं अविलेयशील। टोटल विटामिन 6 विटामिन। खोज किसने की? हॉपकिंस ने। नामकरण फंक ने। विटामिन की पूर्ति भोजन के माध्यम से की जाती है। विटामिन का काम क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। विटामिन जो है, 2 विटामिन डी और के अपने शरीर के द्वारा निर्मित होते हैं कुछ मात्रा के अंदर। सूर्य की किरणों के द्वारा त्वचा के अंदर पाए जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसके द्वारा अपने शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। जबकि अपना जो बड़ी आंत है उसमें कोलन भाग के अंदर ई कोलाई नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो यहाँ पर विटामिन के का निर्माण करता है। और बी और सी जो है ये जल के अंदर विलय होते हैं, और ए, डी, ई के जल के अंदर अविलय होते हैं। तो ये है अपने पास विटामिन। अब अपने बात करेंगे 1 बाय 1 जो 6 विटामिन हैं इनके रासायनिक नाम की, कि इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है अपने पास। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है विटामिन बी और सी की, कि विटामिन बी और सी को अन्य किस नाम से जानते हैं। ये जो 6 विटामिन है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक अपने पास होता है जल में विलय, जल में जो विलय हैं जो घुल सकते हैं, जो है बी और सी। और दूसरे वे होते हैं जो जल में होते हैं अविलय, जो जल में नहीं घुल सकते। उसमें 4 प्रकार के विटामिन आते हैं, ए, डी, ई और के। अब इन दोनों कैटेगरियों में से अलग अलग अपने रासायनिक नाम जो हैं वो देखते हैं। तो पहले अपने अगर इन चारों के नाम देखें तो सबसे पहले जो विटामिन आता है ए। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। रेटिनोल नाम क्यों पड़ा इसका? सिंपल याद रखने के लिए कि विटामिन ए जो है वो अपने आंखों से संबंधित होता है, कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए जो है वो लाभदायक है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। और आंखों के अंदर एक अपने भाग पाया जाता है रेटिना, और रेटिना से नाम बन गया रेटिनोल। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। दूसरा अगर बात करें ए कंप्लीट, उसके बाद में बात करें विटामिन डी। तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि विटामिन डी जो है ये पाया जाता है अपने शरीर की हड्डियों में, अपने शरीर की हड्डियों में पाया जाता है विटामिन डी। और हड्डियों के अंदर किससे मिलकर बनी थी हड्डियां? कैल्शियम से, और उसी से मिलकर नाम बन गया कैल्सीफेरोल। क्योंकि हड्डियों के अंदर विटामिन डी होता है और कैल्शियम होती है, तो उसी से मिलकर नाम बन गया अपने पास कैल्सीफेरोल। ये आंखों से संबंधित है तो नाम बन गया रेटिनोल, क्योंकि आंखों के अंदर एक भाग पाया जाता है अपने पास रेटिना भाग। तीसरा यहाँ पर जो विटामिन है ई, इस ई का जो नाम है वो है टोकोफेरोल। इस ई का नाम है टोकोफेरोल। ये है रासायनिक नाम इसका। नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ये चारों हैं इनके रासायनिक नाम। एग्जाम के अंदर रासायनिक नाम ही इंपॉर्टेंट है कि इस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल, डी को कैल्सीफेरोल, ई को टोकोफेरोल और के को फिलोक्विनोन के नाम से अपने पास जाना जाता है। अब अगर ए से संबंधित रोग देखें तो ए से संबंधित रोग अपने पास पाया जाता है रोतुंदी रोग। ए से संबंधित रोग है रोतुंदी रोग, जिसको नॉर्मल भाषा के अंदर रातिंदा भी बोल देते हैं। ताकि इससे होता क्या है कि अंधेरे के अंदर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, रोतुंदी रोग। अब डी से कौन सा रोग होता है? इसके अंदर एक नाम आता है ऑस्टियोमेलेशिया। हड्डियों से संबंधित रोग होता है जो विटामिन डी से, अपने विटामिन डी की कमी से होता है। ई के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली मनुष्य के अंदर देखा होगा आपने बांझपन और नपुंसकता, ये जो रोग होते हैं ये रोग अपने पास पाया जाता है विटामिन ई की कमी से।
तक इसमें होता क्या है कि अपने भोजन के अंदर अगर विटामिन ई की कमी है तो मनुष्य के अंदर जो नर है उसके अंदर नपुंसकता पाई जाती है और मादा के अंदर क्या होता है, बांझपन होता है विटामिन ई से। विटामिन के जो है इससे संबंधित अगर अपने देखें तो ये है फिलोक्विनोन। जितने भी विटामिन हैं इनकी अगर कमी से देखें अपने तो नॉर्मली एक अपने पास डिजीज पाई जाती है कि शारीरिक और मानसिक विकास, क्योंकि विटामिन का काम क्या होता है अपने पास रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अपने पास ब्यूटी विटामिन के नाम से कौन सा जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन। एक अपने शरीर के अंदर पाई जाती है ब्यूटी बोन, एक होती है ब्यूटी बोन और एक है ब्यूटी विटामिन। तो ब्यूटी बोन जो होती है ये तो अपनी है क्लेविकल हड्डी, क्लेविकल हड्डी जो अपने कंकाल तंत्र के पार्ट के अंदर किया था। क्लेविकल हड्डी जिसको कॉलर हड्डी भी अपने बोलते हैं, जो अपने अंश मेखला का पार्ट होता है यानी सामने की जो हड्डी होती है वो यहाँ पर क्लेविकल हड्डी पाई जाती है, जिसको अपने अन्य नाम कॉलर बोन या कॉलर हड्डी भी बोल दिया जाता है। जबकि यहाँ पर अगर ब्यूटी विटामिन देखें तो ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई होता है अपने पास। विटामिन ई जो है इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि जितने भी कॉस्मेटिक के जितने भी सामान है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। तो ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन ई। अब ये एक पार्ट है जो जल में अम्लीय है, जो जल के अंदर घुलनशील नहीं है। अब दूसरा अगर देखें विटामिन बी और सी, तो विटामिन बी और सी जो है इसमें सबसे पहले देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। अब विटामिन सी की पहचान क्या होती है कि अपने पास जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, चाहे फल है या सब्जियां हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो एस्कोर्बिक एसिड जो है सर्वाधिक पाया जाता है अपने पास आंवला के अंदर। आंवला जो है ये ऐसा फल है अपने पास जिसके अंदर विटामिन सी जो है वो सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। अगर आप आंवले को काट कर और पानी से साफ करके आप सेवन करते हो तो उसके अंदर से विटामिन सी बाहर निकल जाता है, क्योंकि विटामिन सी किसमें विलय है, जल में विलयशील है। अगर आप आंवले को पानी से धोके और बाद में अगर सेवन करते हो तो विटामिन सी खत्म है उसके बाद में उसके अंदर से। नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी जो है उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी के बहुत से रूप पाए जाते हैं। जैसे पहले होता है विटामिन बी1, नेक्स्ट है बी2, नेक्स्ट आता है अपने पास बी3 और नेक्स्ट है बी5 और बी6 और बी9 और बी12। तो बी के अपने पास ये निम्न रूप है बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी9 और बी12। बी के विभिन्न रूप होने के कारण इसको बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाता है। अब इन सभी बी विटामिनों को अपने पास रासायनिक नाम अपने को देखना है। तो सबसे पहले अगर बी1 का देखें तो बी1 का नाम आता है थायमीन। बी1 का नाम आता है थायमीन, कि विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से अपने जानते हैं। विटामिन बी2 जो है इसको जानते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के नाम से। बी3 जो है इसको जानते हैं निकोटिनानाइड, निकोटिनानाइड या फिर इसको नियासिन भी बोल देते हैं, निकोटिनानाइड या नियासिन। विटामिन बी1 थायमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 निकोटिनानाइड और बी5 जो है इसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। ये है विटामिन बी5। अब याद रखने का तरीका क्या है, TRNP, TRNP। T से बनता है थायमीन, R से राइबोफ्लेविन, N से निकोटिनाइड या नियासिन और P से पेंटाथेनिक एसिड। तो ये चारों एक साथ याद हो जाएंगे
जो B1, B2, B3 और B5 है। अब B6 जो है इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है अपने पास विटामिन B6 को। अब है विटामिन B9। विटामिन B9 जो है इसको अपने जानते हैं फोलिक एसिड के नाम से। विटामिन B9 है फोलिक एसिड। और विटामिन B12 जो है ये है साइनोकोबालमिन। इसको कोबालमिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसको B12 को बोल दिया साइनोकोबालमिन। तो ये रासायनिक नाम है B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनाइड या फिर नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडोक्सिन, B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबालमिन। तो ये अपने पास विटामिन हैं जो 6 प्रकार के हैं, A, B, C, D, E और K, जिसमें से B और C जो हैं ये पाए जाते हैं जल के अंदर विलयशील, और A, D, E और K जो हैं ये अपने पास पाए जाते हैं जल में अविलयशील। जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं उन सभी के रासायनिक नाम यहाँ पर करवा दिए गए हैं आपको। अगर और विटामिन आप नए कर सको तो ये 6 विटामिन आपको अवश्य याद करने हैं। इनके रासायनिक नाम याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन रासायनिक नाम पर ही पूछा जाता है आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ब्यूटी विटामिन, क्वेश्चन पुराना हो गया, ब्यूटी विटामिन जो है विटामिन ई को अपने बोलते हैं। आजकल जो क्वेश्चन है वो रासायनिक नामकरण पर पूछा जाता है जी। या आपको पूछ लिया जाएगा कि दूध के अंदर कौन से विटामिन की कमी होती है दूध के अंदर। तो यहाँ आपने बात की थी कि विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है जो खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। तो क्या दूध खट्टा होता है जी? तो दूध के अंदर विटामिन सी की कमी होती है। दूध के अंदर विटामिन सी की कमी होती है, क्योंकि विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है जो केवल और केवल खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आपको पूछ लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक मांसाहारी के रूप में रहता है, यानी लंबे टाइम तक वो केवल और केवल मांस का सेवन करता है, तो उसके अंदर भी किसकी कमी होती है? विटामिन सी की, क्योंकि विटामिन सी अपने पास पाया जाता है केवल और केवल खट्टे फलों के अंदर। तो ये था आपके पास विटामिन का टॉपिक, जिसके अंदर 6 विटामिन और 6 विटामिन अपने पास 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं, ए, बी और सी, जो जल के अंदर विलयशील है यानी जल के अंदर घुल सकते हैं। तो इनमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अपने पास कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर विटामिन बी और सी है, तो उस खाद्य पदार्थ को जल से फ्रेश करने के बाद में खाने योग्य वो नहीं रहता। आंवले की अगर ऊपरी सतह आप पानी से साफ करते हो तो उसमें विटामिन सी जो है वो घुलनशील नहीं होता कब है? जब आप विटामिन जो आंवला है उसको कट करने के बाद में उसको जल से साफ करते हो, तो उसके अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है वो जल के साथ विलयशील होने के बाद में आंवले से बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद में जो विटामिन सी है वो आपके शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाता। और विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं ये अपने पास होते हैं जल में अविलयशील। तो दोस्तों ये था अपने पास विटामिन, और ये 6 विटामिन इंपॉर्टेंट है जिनको हर हालत में आपने याद करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दें। और आपके जितने भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप, या फिर लाइव वीडियो के अंदर आप जो लाइव चैट है उसमें आप अपने जो डाउट हैं वो आप नोट कर दीजिए, और उसके बाद में डाउट की अलग से एक वीडियो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी जिसमें कंप्लीट आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।